टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में चुनावी माहौल की सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। लगातार राजनीतिक पार्टियां प्रयागराज के दौरे कर रही हैं। अपना वजूद तलाश रहे आम आदमी पार्टी पूरे जोश खरोश के साथ विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी हुई है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व निदेशक कन्हैया लाल ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके साथ ही शिव प्रकाश द्विवेदी, जो लंबे समय तक भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के सह संयोजक थे, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह दोनों कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर टोपी पहनाकर सदस्यता दिलाई। संजय सिंह ने कहा कि 30 सितंबर को मनीष सिसोदिया प्रयागराज आएंगे और शिक्षा की बात मनीष सिसोदिया के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। गौरतलब है कि प्रयागराज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक और शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। इस वजह से यहां पर शिक्षा का कार्यक्रम आप पार्टी आयोजित कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का क्या मॉडल होना चाहिए? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को विश्व स्तर पर पहुंचाया है। उसी मॉडल को उत्तर प्रदेश किस तरह से लागू किया जाएगा, इस उद्देश्य से साथ मनीष सिसोदिया 30 सितंबर को प्रयागराज आएंगे। मनीष सिसोदिया छात्रों और बुद्धिजीवियों के साथ दिल्ली के एजुकेशन मॉडल उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए चर्चा करेंगे। अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व निदेशक श्री कन्हैया लाल जी ने आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होकर पार्टी को मजबूती देने का फैसला लिया है। मैं उनका हृदय से आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। श्री शिव प्रकाश द्विवेदी जी, जो सह संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ के रहे हैं, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में थे, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी परिवार ज्वाइन की है प्रयागराज के अंदर। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। 30 सितंबर को मनीष सिसोदिया जी प्रयागराज आएंगे और शिक्षा की बात मनीष सिसोदिया के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रयागराज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे धार्मिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है, महत्वपूर्ण नगरी है। तो यहाँ पर आकर बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में क्या मॉडल होना चाहिए। आज दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने अपने प्रयासों से विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया। वही मॉडल उत्तर प्रदेश में कैसे लागू हो सकता है, इसकी चर्चा छात्रों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ करेंगे। प्रयागराज वो स्थान है जहां पर कुंभ के लिए पूरे देश से लोग तो आते हैं, लेकिन उनको शर्मिंदा होना पड़ता है जब सीएजी की रिपोर्ट आती है कि कुंभ के मेले में भी भ्रष्टाचार कर लिया आदित्यनाथ जी की सरकार ने। हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार, स्कूटर के नाम पे, कार के नाम पे ट्रैक्टर की ढुलाई दिखा दी। तो इसलिए आज पूरी प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार और गुंडाराज खत्म करने के नाम पे जो बीजेपी आई थी, उसकी असलियत जान चुकी है। न नौजवानों को रोजगार मिला, न किसान को फसल का दाम मिला। उन्होंने भोगा है, 10 महीने से वो सड़क पर बैठे हैं। उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, बल्कि बीजेपी वाले उनको मवाली कहते हैं, गुंडा कहते हैं। इस देश के अन्नदाता को आप मवाली गुंडा कह रहे हैं? कृषि प्रधान राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ आप किसानों को अपमानित कर रहे हैं। 25 पैसे भी आपने 4.5 वर्षों में गन्ना किसानों का नहीं बढ़ाया। फसल का दाम मांगने किसान जाता है तो उसको मंडियों में पड़ा रहता है, उसके अनाज सड़ जाते हैं। क्या उपलब्धि गिनाएंगे? ये किस चीज़ की उपलब्धि गिनाएंगे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरा करने पर विकास उत्सव मना रही है। प्रयागराज में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान महेंद्र सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में सरकार ने विकास के नए आयाम खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में उभरते भारत का नया उत्तर प्रदेश उभर कर सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चारों ओर विकास हुआ है। प्रदेश से पहले से कायम जंगल राज खत्म हुआ है। भय और भ्रष्टाचार मुक्त और विकास के युक्त उत्तर प्रदेश बना है। भारत सरकार का सभी 44 योजनाओं को धरातल पर लागू कराने में यूपी पहले नंबर पहुंचा है।
मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश विकास की गति को बढ़ाया है। विशेषकर नौजवानों को 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। 35 लाख नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली है। सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछाया गया है। यूपी की शहरी और ग्रामीण इलाकों को अंधेरे से मुक्ति दिलाई गई है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा यूपी में कोविड के दौरान मैनेजमेंट को लेकर भी अभूतपूर्व कार्य हुआ है, जिसकी सराहना देश ही नहीं बल्कि विश्व में हुई है। उन्होंने कहा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। उन्होंने दावा किया है कि 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सूबे में 350 से अधिक सीटों को जीतकर पुनः यूपी में सरकार बनाएगी। किया गया और किन कारणों से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति किया है। चतुर्दिक विकास हुआ है, सुशासन स्थापित हुआ है, जंगल राज का समापन हुआ है, भय और भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, विकास से युक्त उत्तर प्रदेश बना है। और पूरे भारत के अंदर सभी स्कीमों में जो 44 स्कीमें हैं उसमें सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने क्रांति किया है और मैं समझता हूं कि 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण विकास की गति को बढ़ाया है। और विशेष करके जो नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ है, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, 35 लाख नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी प्राप्त हुई है, सड़कों का जाल बिछा है, अंधेरे से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिली है, बौखलाहट है और उनको ये लग रहा है कि पूरी तरीके से वो लोग अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं पड़ते। चाहे उनकी प्रियंका की बात कही जाए, चाहे मायावती की बात कही जाए, तो निश्चित रूप से अपनी भड़ास निकालने के लिए और कुछ ना कुछ कहने के लिए करें। उनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है, जिसके कारण से यहाँ की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, प्रदेश में वायरल फीवर, डेंगू का कहर हर जिलों में करीब उससे निपटने के लिए सरकार की क्या योजना? संचारी रोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही मीटिंग किया है। हर जगह हम लोग फॉगिंग करा रहे हैं, छिड़काव करा रहे हैं और पूरी तरीके से तैयारी है। जहां कहीं भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी खुद समीक्षा कर रहे हैं। रोज़ प्रातःकाल उसकी समीक्षा करते हैं और उससे निपटने की पूरी तैयारी है। निश्चित रूप से संचारी रोग हर बार आता है, लेकिन उससे निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो तैयारी है उसके कारण से नियंत्रित होगा और पूरी तरीके से इस पर हम लोग नियंत्रण प्राप्त करेंगे। सड़कें जो टूटी फूटी हैं, कब तक की डेडलाइन है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा लखनऊ में किया था, सभी डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया था। 15 नवंबर तक उन्होंने लास्ट डेट दी है। बरसात खत्म होते ही हम लोग उस पर काम शुरू करेंगे और उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें, और चाहे शहरी क्षेत्र की हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो, उनको गड्ढा मुक्त कराएंगे। संगम नगरी प्रयागराज फिटजी प्रयागराज के छात्र एवं छात्राओं ने जिले में अपना परचम लहराया। फिटजी प्रयागराज के 4 इयर्स क्लासरूम प्रोग्राम में 2017-21 के छात्र आयुष कुमार ने 99.92 के अधिक परसेंटेज प्राप्त कर जेईई मेंस परीक्षा में टॉप किया। 2 ईयर की क्लास प्रोग्राम में मेधावी छात्राओं में जैनब मलिक ने 98.987 और मान्या अग्रवाल ने 98.72 अधिक परसेंटेज के साथ में क्रमश छात्राओं प्रथम और दिव्य स्थान सुनिश्चित किए। वहीं कई छात्राओं ने रैंक में अच्छे नंबर हासिल किए हैं, जिसके बाद फिटजी में छात्रों की अच्छे रैंक आने की खुशी में केक काटकर जश्न मनाया गया। आइए सुनाते हैं क्या कहना है छात्रों का और यहाँ के हेड का। अभी तो मेंस के बाद तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, लेकिन अभी मेंस तो मतलब एडवांस का एक मतलब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो अभी एडवांस में मेन फोकस है। और क्या मेरा नाम आयुष कुमार है। मेरा नाम मान्या है और मेरी गर्ल्स टॉपर में 2nd रैंक आई है एंड आई हैव सिक्योर्ड 12,700 रैंक। आगे कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करना चाहूँगी और अभी एडवांस के लिए भी मैं बहुत तैयारी कर रही हूँ। जेईई मेंस 2021 का रिजल्ट आया है और फिटजी के बच्चों ने शहर में टॉप किया है और नेशनल लेवल पे भी AIR 1 में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसी खुशी में ये पूरा सेलिब्रेशन किया गया है। आयुष ने टॉप किया है शहर में, लड़कियों में जैनब मलिक ने टॉप किया और मान्या 2nd टॉपर है। शुरू के 10 रैंक जो हैं शहर के वो सारे के सारे हमारे बच्चों के हैं और टॉप 20 में टॉप 15 अब तक जो पता है उसमें हमारे ही बच्चे हैं। तो ये एकदम बिल्कुल रिकॉर्ड हिस्टोरिकल रिजल्ट है, इसीलिए इसी को सेलिब्रेट करने के लिए केक कटिंग करी गई है।
संगम नगरी प्रयागराज जहां 2022 के चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां चुनाव मैदान में उतर गई हैं, तो आगामी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नवनिर्माण पार्टी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसकी रूपरेखा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष MP कौशिक के साथ तय हो गई है। ये बातें आज नवनिर्माण पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रत्नाकर शुक्ला ने मीडिया से मुखातिब होते हुए एक प्रेस वार्ता में कही है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी 2022 चुनाव में हमारी पार्टी कुछ विशेष मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतर रही है, जिसके आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। नवनिर्माण पार्टी में किसी सांसद, विधायक या किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। हमारा पूरा फोकस युवा वर्ग को बढ़ाने में है और प्रयास है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी अनुपात भी अन्य पार्टियों से विभिन्न हो। नवनिर्माण पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सांसद, विधायक बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, क्योंकि अन्य पार्टियों में युवाओं को मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता है, वहां सिर्फ वो कार्यकर्ता तक सीमित रह जाते हैं, जबकि पार्टी से कम उम्र को तवज्जो दे रही है, आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। वहीं नवनिर्माण पार्टी ने पत्रकारों को अवगत कराते हुए बताया कि पार्टी प्रयागराज के शहर उत्तरी विधानसभा से मदन मोहन मिश्रा को प्रत्याशी बनाया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनुराग कुमार पांडे ने बताया कि पार्टी द्वारा श्रीमती श्रद्धा शुक्ला को प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा पद पर अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। 403 विधानसभा में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारा मुद्दा ये है कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार कितना बेहतर दे सकते हैं जनता को, इस पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम धर्म, जाति की राजनीति नहीं करने जा रहे हैं। जनता को क्या सुविधाएं देंगे? जनता को जैसे कि हमने कह रखा है कि रोड अगर ख़राब होती है तो 72 घंटे के अंदर ठीक होगी, नहीं ठीक होगी तो उस क्षेत्र का JEA जिम्मेदार होगा। बिजली अगर ख़राब होती है और नहीं सही हो रही है तो उस क्षेत्र का JEA जिम्मेदार होगा, और न होने पर उसकी बर्खास्तगी तय रहेगी। सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन की मैं बात करता हूँ। देखिए, ये हमारी जो पार्टी है नवनिर्माण पार्टी, ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि 50% महिलाओं को आरक्षण सीटों पे दिया जा रहा है, जो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है। मैं महिला हक की बात करती हूँ, मैं कोरोना के बाद में आई समस्या जो जनता के बीच खड़ी हुई है, महंगाई की बात करती हूँ, मैं शिक्षा की बात करती हूँ, मैं स्वास्थ्य की बात करती हूँ, और मैं प्रदेश में उत्तर प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ इस पार्टी से। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं महिलाओं को जोड़ूँ, क्योंकि इस समय महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा हमारे समाज में दयनीय है और थाने में जाती है महिलाएं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद भी एक पेशे अधिवक्ता समाज से जुड़ी हुई हूँ। मेरा आम अधिवक्ता भी इस पेशे में कोरोना के कारण बहुत परेशान हुआ है और सरकारें सिर्फ गुमराहबाजी कर रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं, डरा रही हैं। अपनी बात अगर हम स्वतंत्रता से नहीं कह सकते हैं तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा है। मुझे यहाँ की जनता अच्छे से जानती है। राजनीतिक पार्टी में मैं लगभग 20 वर्षों से काम किया हूँ और लोग मुझे पहचानते हैं। ईमानदारी मेरा पहला ध्येय रहा है और मैं अपनी ईमानदारी के बल पर चुनाव लड़ूंगा। शहर दक्षिणी विधानसभा प्रभारी बनाए जाने के बाद जब आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ से बात करी गई कि किन मुद्दों को लेकर आप दक्षिणी से चुनाव लड़ेंगे, तो उनका क्या कहना था, आइए सुनाते हैं हम आपको। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है यह है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो हर परिवार का जितना भी बकाया पिछला बिजली का बिल है वो सब माफ़ कर दिया जाएगा और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर परिवार को हर महीने दी जाएगी। ये सबसे बड़ा हमारा अभी पहली घोषणा है। अभी तमाम तरीके की घोषणाएं आएंगी और उत्तर प्रदेश की जनता अब ये तय करेगी कि उनको नफ़रत फैलाने वाली तमाम सरकारें चाहिए या दिल्ली जैसी आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए जो कि 300 यूनिट बिजली देकर हर महीने कम से कम लगभग 3000 रुपया हर परिवार का बचाएगी। नगरी प्रयागराज जहां बीजेपी के विकास को लेकर अब बीजेपी के नेताओं ने 4.5 साल पूरे होने पर विकास की उपलब्धियां गिनाई है, जहां पर उसकी हकीकत को लेकर अब विपक्ष के लोग जमकर हमला साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता इरशाद उल्ला ने अब बड़ा हमला बोला है। आइए सुनाते हैं क्या कहा है इरशाद उल्ला ने बीजेपी के विकास को लेकर। उन्होंने झूठों से कहा है कि सच बोलो और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घरों में दरवाजों पे लिखा है झूठ की मंडी, अंदर लिखा है सच बोलो।
हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने झूठ का एक पुलिंदा खड़ा किया है, विकास के नाम से, महंगाई के नाम से, बेरोजगारी के नाम से, जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता इससे अब निजात चाहती है, क्योंकि इन्होंने जो कहा था कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे, तो रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, ये नहीं समझ में आया आज तक। इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, आज सारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई धरना दे रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। इनके पास जितने भी इन्होंने वादे किए थे सब ढकोसला है, और इन्होंने उत्तर प्रदेश को जो है पंगु बना दिया है। उत्तर प्रदेश अब जो जिस तरीके से तरक्की करता रहा, अब इनका एक ही काम है, फांसीवादी ताकतें काम कर रही हैं। इन्होंने सिर्फ नफरत के लिए काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, विकास के नाम से कोई काम नहीं किया। इरशादुल्लाह। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज बीजेपी द्वारा 4.5 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई कि सड़कें किस तरह से बनी हैं और किस तरह से लोगों को फायदे दिए गए हैं, तो वहीं आम जनता ने क्या कहा हम आपको वो सुनाएंगे। मगर आपको हम बता दें कि जनता काफी बीजेपी से नाराज दिखाई थी और जनता ने जो कहा वो बहुत ही चौंकाने वाला था। ये सुनाते क्या कहना है प्रयागराज की जनता का। इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, हम गरीबों की जैसे जो है रोजी रोटी छीन गई है। सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं करती है, ये लोग उद्योगपतियों के लिए भरती है, हम लोग के लिए कुछ नहीं भरती। तो इससे अच्छी तो कांग्रेस की सरकार थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदू यादव है। 4.5 साल जो पूरे हुए हैं, मेरा अंदाज़ है कि ये 4.5 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं। आज वैसे ही सड़कों पे गड्ढे हैं, रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा चरम पर है कि आम आदमी गुजर बसर नहीं कर पा रहा है। इसलिए नहीं कर पा रहा है कि जो आदमी 8,000 रुपया तनख्वाह पाता था, आज उसकी तनख्वाह कम हो गई है। और कम इसलिए हो गई है कि रोजंदारी उसको मिल रहा है, जो त्यौहार को महीनवारी मिलती थी वो ख़त्म हो गई है। किराया उसका 3,000 रुपये से 3,500 रुपया हो गया है। महंगाई चरम पर रहेगी और इतनी ज़्यादा चरम पे है कि गरीब आदमी के समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। क्या नाम है? मुश्ताक अहमद राज। महंगाई के बारे में सोचनी चाहिए। 200 रुपये तेल चल रहा, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा, रहेगा। सर जो भी है थोड़ा बहुत सुधार हुआ सर। क्या नाम है? मेरा नाम अंसार हुआ। हम गरीबों के लिए बहुत परेशानी है, सड़क बिल्कुल खराब है, राह चलना मुश्किल है। हाँ, राह चलना मुश्किल है, सभी के लिए दिक्कत हो रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, आप लोग तुम्हारे ज़्यादा ध्यान दीजिए इस बात को। कैसे ज़िंदगी गुजार रहे गरीबी में, 250-300 रुपया कमाने में हालत ख़राब हो जाती है। क्या नाम है? हाँ, हमारा नाम जफर है। संगम नगरी प्रयागराज यहाँ योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं, जिसके बाद मंत्री नंदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है और साथ ही जानिए उन्होंने क्या कहा है। प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, देश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए सतत उन्होंने प्रयास किया है और 4.5 सालों में अनेकों उपलब्धियां हैं। अगर हम एविएशन डिपार्टमेंट की बात करें, जो डिपार्टमेंट मेरे पास है, जहां हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट संचालित हुआ करते थे, एक लखनऊ और एक बनारस। आज 8 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं। जहां केवल 24 जगह फ़्लाइट उड़ती थी, आज 75 जगह फ़्लाइटें उड़ रही, 3 गुना। हवाई पैसेंजर में भी 3 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो मेरे पास है, मुस्लिम समाज के बच्चे भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ें, इसके लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। इसके तहत काम करके हम 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ उनको दिए हैं। उनके सद्भाव मंडप, ITI, स्कूल, कॉलेज उनके यहाँ बनाने का काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लगातार माफियाओं का समूल नाश किया गया है। गुंडे और अपराधियों को उनकी असली जगह भेजा गया है। इसलिए आज इतने सारे इन्वेस्टमेंट, जो उत्तर प्रदेश की जो परिकल्पना थी, लोग पहले डरते थे उत्तर प्रदेश आने के नाम पर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से अपराधियों का समूल नाश किया गया है, उसमें देश के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आकर के व्यापार करना चाहते हैं।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, मगर आप देख सकते हैं खुद बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के घर के सामने की सड़कों का हाल आप देख सकते हैं। ये विधायक जी का घर है और घर के सामने की किस तरह सड़क खस्ता हाल है, और आप देख सकते हैं आने जाने वाले लोगों को परेशानी का किस तरह सामना करना पड़ रहा होगा, किस तरह से ये सड़कें बनी हैं और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हैं आप देख सकते हैं, मगर शायद इसकी परवाह किसी को नहीं है और जिम्मेदार बेखबर है। सारे दावे कागज़ों में सीमित। संगम नगरी प्रयागराज ये बाई के बाग की रोड है जो कीटगंज के लिए जाती है, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर जल भराव है। ये बारिश का पानी नहीं, सीवर का ओवरफ्लो पानी करके सड़क पर जमा हुआ है, और आप देख सकते हैं विकास के दावों की हकीकत। सड़क पर बनी तालाब, लोग तैरते हुए गुजर रहे हैं और गाड़ियों को भी परेशानी होती है और पैदल चलने वाले इधर से नहीं आ जा सकते। लोगों का कहना है अक्सर ये समस्या सीवर ओवरफ्लो से होती है, मगर जिसका आज तक निस्तारण नहीं हुआ है और सारे विकास के दावे कागज़ों में सीमित है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या कहना है। पानी भरने की समस्या है और क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, पानी भर जाता है तो पानी निकासी, सारे नाले क्यों साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। अगर साफ सफाई हो जाए तो पहले जैसे निकलता था, आज 3 दिन से पानी भरा है, बस ऐसे है आदमी समस्या, यही सबसे बड़ी समस्या। काफ़ी सरकार तो कह रही 4.5 साल में उसने बहुत तरक्की करी, उपलब्धि करी, उस पर क्या कहेंगे? सामने देख लो, यही तरक्की है, यही विकास सामने दिख रहा है इसमें। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।